जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, कुछ ब्रेक आ गया था और आई वाज जस्ट कि कैजुअल हॉलीडेज़ चल रही थी, तो आई थॉट मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। आप लोगों के इंक्वायरीज़ में देख रहा था जो रूटीन्स में आ रही थी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो पीपल जस्ट सरप्राइज के जी डिविडेंड अनाउंस हुआ महाना का, ये हो गया वो हो गया, लूट लिया डूब गए। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो सेम रिक्वेस्ट कि आपको मैंने बताया भी था कि ग्रेजुअली मैं अली विज पे मूव करूँगा फ्यूचर में, और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारा ये चैनल है इसको मैं ज़रा एजुकेशन और ट्रैवल की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, और इसको हम अपना फाइनेंस के लिए डिस्कस करेंगे, इस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ALYWHIZ अली विज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आ जाते हैं जी आपके मेन कंसर्न की तरफ। अली भाई मारे गए, लुटे गए, डूब गए, पता नहीं ले लिया, सारा कुछ चला गया। सो मुझे अजीब व गरीब किस्म की ईमेल्स और मैसेज और ये वो, तो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता महाना वालों से चेक किया कि नहीं किया, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा, इस डिविडेंड को शायद आपने सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया। देखो, कभी भी जो डिविडेंड होता है ना, वो टैक्सेबल इनकम होती है। अगर आपने जैसे PSX के स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो अगर आपको वो भी डिविडेंड दे रहे हैं ना, तो अगर आप अपनी डिविडेंड वाला स्टेटमेंट चेक करो, तो अगर आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, आपका टैक्स और ज़कात डिटेक्शन होती है। इसी तरह ही अगर आप महाना में देखो, तो पूरा साल वो आपको पे करते जा रहे हैं, लेकिन आप अर्न तो कर रहे हैं ना उसके ऊपर। तो जब वो अर्न आप कर रहे हैं तो आप कैसे टैक्स पे करेंगे उस पे? आपने तो वो अमाउंट तो अब आपकी वो गिरनी नहीं, राइट? क्योंकि ये कौन सा कोई महाना की जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है वो तो अब आपका सेम ही रहेगा या वो बढ़ेगा। तो उस सूरत में मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्यों इसमें आके इतना जो है वो इशू बना लिया। तो लेट मी एक्सप्लेन कि हुआ क्या। महाना ने ये अनाउंसमेंट भेजी वाया ईमेल, आपको भी पता होगा कि जी हम 15 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, एक्स डिविडेंड, और जून 12 उन्होंने रख दिया। इधर उन्होंने लिख दिया आपको, दिस इज नॉट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अ डिविडेंड इज सिंपली अ पोर्शन ऑफ द pro income that you have already earned from your investment being distributed to you। तो उन्होंने यहां पर ये लिख दिया था, आप अपनी ईमेल्स को देखो, ये उन्होंने भेजी होगी कि ये भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, हम जो भी आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी जो आपने अर्न कर लिया है, ये आपको सिंपल जो उसका पोर्शन है उस पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी। फिर इन्होंने आपको क्या किया, आपको ऑप्शंस बताई। उन्होंने कहा कि ये आपने टोटल प्रॉफिट बनाया, ठीक है, जो आपने टोटल प्रॉफिट बनाया इसका 15% जो होगा गवर्नमेंट 15% एक्स टैक्स, अगर आप फाइलर उस सेंस में। और उन्होंने फिर आपको ऑप्शन क्या दी, दो ऑप्शन दी। ऑप्शन वन क्या था कि रीडिप्लॉय डिविडेंड, यानी कि 15% कैपिटल गेन टैक्स विल अप्लाई ऑन अ रीडिप्लॉयमेंट विद ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो जो आपका, जो भी आपने अर्न किया उसमें से 15% जो होगा वो गवर्नमेंट ले जाएगी, और बाकी जो आपका होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन टू क्या थी, 25% टैक्स फाइलर और 50% नॉन फाइलर डिविडेंड टैक्स विल अप्लाई ऑन कैश पेमेंट ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट। तो अगर आपने इसको री इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप अगर फाइलर हैं तो 25% आप टैक्स भरेंगे, या नॉन फाइलर हैं तो आप 50% डिविडेंड की अमाउंट का करेंगे, और वो आपको जो होगा वो बाकी आपके बैंक में आ जाएगा। अब हुआ क्या, मैं आपको चीज़, अब आपको जो कंफ्यूजन हुआ, आप ये समझ रहे थे कि जो हमने कमा लिया वो सारा हमारा, और इसके अलावा हमें 15% एक्स्ट्रा आ रहा है। वो 15% भी आप ही के पैसे ने कमाया है, पर उसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ हुआ था।
तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, वो एडजस्टमेंट करके टैक्स आप लोगों से रिसीव कर लिया। फिर उन्होंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भी बताया था कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेफरेंस क्या हो। आपने महाना के वेब पोर्टल पे जाना था, माई प्रोफाइल में डिविडेंड को टैप करना था और अपना प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड चूज कर लेना था, यानी 1 और 2। और दूसरा आपने ऐप में जाना था। अब मैं आपको बताता हूं, देखो यहां क्या हुआ। रिमेंबर लास्ट मंथ में हमने डिस्कस किया था इनको, इस पोर्टफोलियो को। तो इसमें क्या था, हम एक 179,207 पे थे और 23,807 इनके साल का टोटल प्रॉफिट था। अब इसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ था 23,807 पे। तो क्या किया यहां पर, अब आप देखो हुआ क्या कि 179,207 है, 23,807 टोटल अर्निंग है। इधर देखो कैसे गया। तो यहां पर क्या हुआ कि 179 नीचे गिरा और ये उन्होंने इसमें से काट लिया। अब रिसेंट क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जी हम आपका कैश डिविडेंड 21,194 था, इसमें आपका टैक्स कटा और ये 15,939 जो था वो आपका बकाया जो है वो आपका यानी कि बनता है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली 2907 का, ये गिर के चला गया हमारा तकरीबन, इसमें से 5,000 कुछ गिरा। तो ये अमाउंट जब आपको ऊपर जाती नज़र आ रही थी, ये यहाँ से नीचे भी गिरी। मैं इनसे लेटेस्ट स्क्रीनशॉट ले लूँगा, लेकिन नाउ यू कैन सी कि ये नीचे गिरा और गिरने के बाद ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इस लेवल पर आ गया नीचे की तरफ। तो ये प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर आके, जिसकी वजह से सारी की सारी कंफ्यूजन आई। आई एम श्योर अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने जो भी पैसा बनाया था, आपको उस पैसे के ऊपर इस डिविडेंड को पे करना था। आपका जो भी टैक्स का स्टेटस है, वो फाइलर है नॉन फाइलर है, उसी लिहाज से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जानी थी। अगर किसी का ज़्यादा कटा है तो डेफिनेटली वो फाइलर नहीं होगा। अगर किसी का, लेकिन ज़्यादा नहीं काटा उन्होंने, उसी लिहाज से लिया, ठीक है। और अब जैसे ये अकाउंट है तो इनका उन्होंने 15% के लिहाज से लिया। ये हर दफ़ा होगा तो सारी की सारी ये पैसे आपके नहीं हैं। जो भी आपकी एनुअल रिटर्न होगा डिविडेंड के टाइम, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो कैलकुलेट तो करेंगे महाना वाले कि जी इतना आपका टैक्स बनता है, तो आपको वो देना पड़ेगा। अगर स्टिल भी कोई डाउट हो, फील फ्री टू लेट मी नो, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो हुआ है वो ठीक हुआ है। और हां, अब जब टैक्स फाइल करो तो आप अपनी टैक्स रिटर्न में इस चीज को एक्सप्लेन कर देना कि जी मैंने इस तरह महाना के थ्रू इतना अपना डिविडेंड जो जो है वो टैक्स पे किया। जैसे ये साहब जो है मेरे दोस्त हैं जिनका ये है, तो वो भी अब क्या करेंगे कि वो भी एक्सप्लेन कर देंगे जी मैंने 5,255 जो है वो टैक्स पे किया है। 21,000 मेरा डिविडेंड था, 21,194, उसमें से ये टैक्स किया और ये बाकी उनका री इन्वेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हो गया महाना की कंफ्यूजन का। कोई लुटे नहीं गए, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। मेरा गला आज ना ज़रा थोड़ा सा सूखा सा हुआ, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दैट। तो उसमें आपने कोई भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं लेनी है, ठीक है जी। अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट 1,30,000 काफ़ी। मैं तो एक्चुअली लास्ट 2-3 वीक से ज़रा, क्योंकि हॉलीडेज़ पे था तो मैंने नहीं देखा ज़्यादा। लेकिन अब एक चीज़ आपको बतानी है कि आप ये सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को ज़हन में रखना। इस टाइम आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये है PSX का लेटेस्ट। तो KSE 100 में जो कंट्रीब्यूशन हुई है ना अभी तक, ये 25 में, सेक्टर्स देख लो आप। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है KSE 100 में वो कमर्शियल बैंक्स ने किया है, 15,160 के करीब इन्होंने पॉइंट बनाए हैं। फर्टिलाइज़र नंबर 2 पे है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन नंबर 3 पे है, सीमेंट 4 पे है और ऑयल गैस मार्केटिंग 5 पे है। फिर आ जाता है केमिकल, फिर फार्मास्यूटिकल, फिर टेक्नोलॉजीज। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है आपको भी इसी फ्लो में रहना है, ठीक है। आपने सेफ खेलना है। तो अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई या कर रहे हो या जो भी आपका सीन है, सो मेक श्योर जो नीचे के सेक्टर्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ये मार्केट ने करेक्ट होना है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अभी गैप बहुत है, करेक्शन आएगी किसी वक्त में भी। हाँ,
क्योंकि आपका इंडेक्स एक्स नहीं होता, डिविडेंड के बावजूद आपका डिविडेंड जब पे होता है तो स्टॉक प्राइस तो गिर जाती है, आपका इंडेक्स एक्स नहीं होता। लेकिन इंडेक्स करेक्ट होता है जब कोई इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि मार्केट को गिराने चुराने वाले भी काफ़ी होते हैं। सो यू वांट मेक श्योर कि आपने इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर ही रहना है। ये 5 सेक्टर्स मैं आपको कहूँगा, ठीक है। ऑयल में आप देख लीजिएगा कौन सा, इन कमर्शियल बैंक्स में आप हैं, गुड। फर्टिलाइज़र में आप रहे 4-5 तो कंपनी, मैं प्लान बन रहा हूँ कि मैं आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर पे ना किस दिन बात करता हूँ, और इसके अंदर हम जितने भी स्टॉक्स हैं उनको तो थोड़ा सा देखते हैं। बैंक्स को तो मैं आई थिंक कवर कर गया था कुछ वीक्स पहले, राइट। मैंने सारा आपको डिविडेंड वगैरह बताया था। 19 बैंक हैं, 19 के 19 बैंक्स में आपको तकरीबन डिविडेंड 1-2 के छोड़ के सारे ही देते हैं। तो बैंक सेक्टर इज़ प्रिटी गुड। और पाकिस्तान का वैसे भी है कि बैंक आपको लाख के पीछे 200 भी देगा, पाकिस्तानी फिर भी वो 200 रुपया ले लेंगे लाख को रख के, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। एक मैंटेलिटी बनी होती है। तो हमारी जो पाकिस्तानियों की मैंटेलिटी है वो ये है कि बैंक में रख के प्रॉफिट खाओ, क्योंकि वो रिस्क फ्री है। तो एक मैंटेलिटी है, यू कैंट। हालांकि क्या दे रहा है इस वक्त लाख के पीछे, अगर आप देखो बैंक आपको टैक्स काट कूट के लाख के पीछे क्या आ रहा है। अगर मैं फ्रैंकली बताऊं कि अगर मैंने देसी मुर्गा की कढ़ाई खानी है तो लाख रुपए का जो प्रॉफिट होगा ना मुझे महीने का, उसे देसी मुर्गे की कढ़ाई नहीं आनी, क्योंकि बैंक 500-600-700 दे देगा। तो देसी मुर्गा इतने से इससे ज़्यादा का आएगा। तो अब ये हाल हो गया कि लाख रुपए के प्रॉफिट से देसी मुर्गे की एक टाइम की हांडी नहीं पकती आपकी। और अभी भी हम उन बैंक्स में हम स्टिल इंटरेस्ट खा रहे हैं, लेकिन अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बस एक मेंटेलिटी बन गई है, व्हाट कैन आई से। अल्लाह के बंदो, अगर स्टॉक मार्केट में डर लग रहा है तो म्यूचुअल फंड में चले जाओ, लेकिन पैसे को वेस्ट मत करो। इन्फ्लेशन भी बीट नहीं हो पा रही है, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। तो ये सेक्टर होगा। तो बाकी होपफुल इंशाल्लाह ताला हम बैक ना हो, वीकली आप लोगों से गपशप चलती रहेगी। कोई कन्फ्यूजन हो, अगेन एनी आंसर हो, यू कैन हैव माई ईमेल एड्रेस और ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम। और इसके अलावा अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस न्यूज़ चैनल अलीविस, और आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।